कोविड महामारी के दूसरे दौर में बहुत सारी संस्थाएं सामने आई हैं जो लोगों की हर प्रकार से मदद कर रही हैं। इस वक्त मैं ऐसे ही एक सेवा दल के साथ हूं, श्री सुखमणि सोसाइटी, जो कि लोगों की मदद करते हैं। हमारे साथ उनके प्रेसिडेंट हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। सर तेजिंदर सिंह, श्री सुखमनी सोसाइटी बवाना। हम लोग टू बी वेरी फ्रैंक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको कह सकते हैं, छोटे कामगार हैं, छोटी छोटी हमारी फैक्ट्रियाँ हैं। पर जब से कोविड का दौर आया, हमारा जो सोसाइटी थी, हम मिल बैठ के सुखमनी हमारा नाम इसलिए कि ये हमारा एक पार्ट है जिसको हम किया करते थे वीकली किसी ना किसी फैक्ट्री में। हम पैसे इकट्ठा कर रहे थे पिछले कुछ समय से कि हम बवाना में एक गुरुद्वारा बनाएंगे। पर जैसे ही कोविड आई, हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है किसके लिए हुआ है, गुरुद्वारा भी किसके लिए, अगर मानवता ही ना जीवित रहे। हमने मानवता को प्रेफरेंस दी। गुरुद्वारे के लिए जो पैसा इकट्ठा किया, वो हमने सारा का सारा पैसा कोविड की जो फर्स्ट फेज़ आई थी उसमें हमने लगा दिया। उस टाइम पे जब 3 महीने का ऑलमोस्ट लॉकडाउन हुआ था, फैक्ट्रीज़ खुली, एमएचए की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन दी गई कि फैक्ट्री जब आपने खोलनी है तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा। हमने लोगों को उस समय फ्लोर सैनिटाइज़र, मास्क और सैनिटाइज करने की छोटी पंप मशीन्स आती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दी। जब महामारी बढ़ी तो हमारा ग्रुप ऐसा है कि जो हम ध्येय भी यही रख के चलते हैं कि मानवता की सेवा, मानवता के द्वारा, मानवता के लिए, 3 चीज़ें हम कहते हैं हमेशा से ही। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को प्रोवाइड कराएँगे। लास्ट ईयर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की ये सेवा स्टार्ट की थी। फिर ये फ़ेज़ बढ़ा तो हमने उसके साथ इसको अटैच कर दिया, स्टीमर भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देना स्टार्ट हो गए। और अब आलम यह है कि इस साल जो आप बात कर रहे थे कि महामारी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई और पूरे हिंदुस्तान में इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया, जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बुरी तरह से विस्फोटक महामारी हो जाएगी। आज हमारे सबके फ़ोन जो हैं वो कॉल से हट के व्हाट्सएप कॉल पे आ गए हैं, क्योंकि हम सेवा कर रहे थे। वी वर नॉट अवेयर कि वी हैव टू पिक 4000 कॉल्स एवरी डे, हमें आदत नहीं थी। आज कौन-कौन सी सेवाएँ हैं ऐसी जो आप लोगों को दे पा रहे हैं? और आपके पास इतने सारे जो कॉल्स आते हैं, वो जनरली सबसे ज़्यादा किन चीज़ों के लिए आते हैं? सर हमने स्टार्ट किया था ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ही, हमारे पास कॉल्स आ रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर सबसे बड़ी जो आजकल समस्या आ रही है वो है ये किट। जी। ये किट जो है, सिलेंडर तो लोगों को मिल रही है, ये किट अवेलेबल नहीं हो रही है। वो है ऑक्सीजन मास्क। हम ये चीज़ें अपने सिलेंडर के साथ फ्री देते हैं। ये हम वापस नहीं लेते क्योंकि ये कोविड पेशेंट के मुँह पर लगता है। ये फ्री देते हैं। आई डोंट नो इसकी आज कीमत क्या है, लोगों को नहीं मिल रहा, बट वी हैव प्रोक्योर्ड एज़ सेवा। वी स्टार्टेड विद, जिसको कहते हैं छोटे से पैसों के साथ। हम ये मास्क, कॉटन के मास्क, मैंने, मेरा एक फ्रेंड है, उनकी त्रिपुर फैक्ट्री है, उनको मैंने कहा आप टी-शर्ट बना रहे हैं, आप हमें मास्क दें। उन्होंने 5,500 मास्क हमें बाय एयर यहाँ पर भेजा, जो हम जिनको सिलेंडर देते हैं उनको ये 4 मास्क साथ में देते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि लोग साथ में नहीं आते। अकेला चलता है, कारवां बनता है और कारवां बढ़ता चला जाता है। जब दूर तक जाना हो ना तो कारवां चाहिए, अकेला नहीं जा सकता। तो हमारा कारवां ऐसे बढ़ा, हमें सिटी गंगाराम के संदीप भगत जी, डॉक्टर जी ने फ़ोन किया कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें 7 सिलेंडर अभी कुछ दिन पहले फ्री में हमें डोनेट किए। ऐसे ही हमें लोग बागों का साथ खूब मिल रहा है। श्री सुखमनी सोसाइटी के द्वारा ऑक्सीजन के सेवा कार्य चलाए गए, तो इन कार्यों में समस्याएं भी बहुत सारी सामने आ रही हैं। लोग इन सेवाओं का लाभ तो उठा रहे हैं, लेकिन किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, हमारे साथ एक अन्य वॉलंटियर हैं, पदाधिकारी हैं इसी संस्था के, उनसे बातचीत करेंगे। अपना नाम बताएं पहले। राजन गुप्ता नाम है जी मेरा। जी। तो आपने ऑक्सीजन की सेवा शुरू की, अब इन सेवाओं में किस तरह की समस्या आपको सामने आ रही है, उसके बारे में हमें बताइए। ऐसे जी, वैसे तो तेजिंदर सिंह जी ने बताया ये सब कुछ। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, हमारी सेवा बहुत अच्छी चल रही थी, अब हम किसी को सिलेंडर प्रोवाइड करा देते हैं। हम एक इमरजेंसी वार्ड की तरह हैं। हम क्या कहते हैं उसको, 1 दिन रख ले, 2 दिन रख ले, 3 दिन रख ले, चौथे दिन हमको रिफंड कर दे। अगर तुम्हें डॉक्टर ने परमानेंट के लिए बोल दिया है तो आप अपना परचेज कर लो। हम उन्हें गुजारिश करते हैं कि आप हमें वो सिलेंडर और किट रिटर्न कर दो, तो वो हमें गुस्से से बोलते हैं, हमें वापस नहीं देते। ये हमें बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अगर मान लो 5 पर्सन है, 5 फैमिली हैं, अगर किसी घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है 5 फैमिलियों में से,
अगर इस सिलेंडर को हम सर्कुलेट करें, एक फैमिली में दे दें, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है वहाँ ठीक हो जाएंगे। दूसरे फैमिली में कोई दिक्कत हुई है तो वहाँ सर्कुलेट कर दें। वो सर्कुलेट तो हुआ नहीं, वो एक फैमिली में रुक के रह गया। ऐसी अदर सोसाइटियाँ हैं, सोसाइटी में मान लो इतने 200 घर हैं, 100 घर हैं, अगर सारे ही अपने घरों में रख लेंगे तो ये कैसे संस्था चलेगी, सेवा रुक जाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब एक समस्या और बताते हैं हमारे साथ हुई, काफ़ी यही समस्या हो रही है। हमने दिया किसी को, किसी ने कहा कि आप सिलेंडर प्रोवाइड करा दो, हमने कहा कि अभी हमारे पास सॉरी नॉट अवेलेबल, लेकिन फिर वो हमें क्या कहते हैं, तो ये बता दो कि हम अपने पिताजी का दाह संस्कार कहाँ पे कर दें, कैसे कर, मतलब उसको भी गुस्सा आ रहा है, जबकि हम तो सेवा भाव से ये काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा समाज को कि सब एक दूसरे का साथ दो, सेल्फिश मत बनो, स्वार्थ मत दिखाओ, इस टाइम एक दूसरे की मदद करो। अगर आपकी फैमिली में ठीक हो गए हैं तो दूसरी फैमिली में सुनने को आ रहा है कि भाई उस फैमिली में कोई दिक्कत आ रही है, उससे पूछो भाई बता किस चीज़ की ज़रूरत है, सिलेंडर की, किट की, ऑक्सीमीटर की, उसे प्रोवाइड कराओ सब मिलजुल के। अगर हम अपने अपने बारे में सोचेंगे तो हम इस पड़ाव को पार नहीं कर पाएंगे, हम कोरोना से जीतेंगे। तो ये समस्याएं हैं जी। कितने लोगों की अभी तक आप मदद कर चुके हैं और कितने सिलेंडर्स के साथ आपने शुरुआत की थी? पूरे दिल्ली में कितने पॉइंट्स हैं आपके जिसके जरिए आप लोगों की मदद कर? ऐसा जी हमारे पास कुछ 76 के 75 नियर अबाउट हमारे पास सिलेंडर हैं और हम इससे संस्था चला रहे हैं और हम काफ़ी लोगों की मदद कर चुके हैं। हमारे पास आधार कार्ड है उनके, उनकी वीडियोस भी हैं और इस तरीके से हम मदद कर पाए। दिल्ली में कितने पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? कितने लोग हैं इसमें शामिल? 8 पॉइंट्स हैं जी हमारे दिल्ली के अंदर, राजेंद्र नगर, आनंद नगर, इंदरलोक, कुंडली, विष्णु गार्डन, रोहिणी, ये मतलब हमारा एक पोस्टर है उसमें 8 पॉइंट हैं इस तरीके से। हमारे साथ श्री सुखमनी सोसाइटी के एक और सदस्य हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इन परिस्थितियों में किस तरह से आप आगे इस सेवा कार्य को बढ़ाएंगे, जबकि इस तरह की परेशानियां आ रही हैं। लोग सिलेंडर ले तो जाते हैं अपने लाभ के लिए, लेकिन जब उनका काम हो जाता है तो वह वापस नहीं देते हैं और आपके पास भी संसाधन सीमित ही होंगे। तो आप इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो आपको किसी और प्लान पर काम करना पड़ेगा। जी, मेरा नाम गुरदीप सिंह है। मैं श्री सुखमनी सोसाइटी बवाना का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। हमारी संस्था को दिक्कतें अब आने शुरू हो गई हैं, जैसे लोग सिलेंडर लेके जाते हैं वापस नहीं करते, तो हमें आगे इतनी कॉल आती हैं कि हम दूसरों को मदद कर नहीं पा रहे इस टाइम। तो इसलिए हमने, जैसे ये हमारी अब सिलेंडर के ऊपर जो किट लगती हैं वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही। लोग सिलेंडर तो वापस करने को तैयार रहते हैं लेकिन किट नहीं दे पाते। तो हमें ये दिक्कत आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किट हम साथ में उनको परचेज करवा दें ताकि वो हमें लेनी ना पड़े, ताकि सिलेंडर हमारे पास वापस आ जाए, ताकि हम आगे उस किसी और को भी दे सकें। तो इस तरह की जब सेवा कार्य करते हैं तो कई समस्याएं भी सामने आती हैं। उन समस्याओं से सोसाइटी जूझते हुए भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है और लगातार यह प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और मदद की जाए। लेकिन ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर वह सोसाइटी से लाभ लेते हैं तो फिर उनको सिलेंडर ज़रूर वापस करना चाहिए, या जो भी इक्विपमेंट्स अगर आपके घर में सिलेंडर है या फिर उसका कनेक्टर है या किट है, तो फिर अगर जब आपको ज़रूरत ना हो तो आप ज़रूर वापस करें ताकि अन्य लोगों की मदद हो सके। अगर इस तरह की एक चेन क्रिएट होगी, जब ज़रूरत पर लोग सामान लेकर जाएं और ज़रूरत ना पड़ने पर उसे वापस करें, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सकती है। श्री सुखमनी सोसाइटी बवाना का भी यही ध्येय है और इसी बात को समझाने के लिए वह लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।